हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे प्यारे से मदन गोपाल के बर्थडे का सेलिब्रेशन का वीडियो। तो प्लीज़ एंडिंग तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। और ये मेरे प्यारे से मदन गोपाल के बर्थडे का सेलिब्रेशन है। आप लोगों ने तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, जिसमें मेरे बाबू का मैंने श्रृंगार दिखाया था बर्थडे में। वो कुछ ऐसे लग रहे थे और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। आपको मेरे मदन गोपाल बहुत ही प्यारे लगे। और ये उनका सुबह का श्रृंगार था। उन्होंने कुछ सुबह इस तरीके की पोशाक पहनी थी, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मतलब अब अपने बर्थडे में 1 साल के पूरे हो गए हैं। तो अब मेरे प्यारे से मदन गोपाल 1 साल के हो चुके हैं। तो मैं ये वाली तो आपने वीडियो देखी ही होगी, श्रृंगार की वीडियो, जो मैंने अपने मदन गोपाल का श्रृंगार किया था उनके बर्थडे में। तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी भी मेरी अब गला कुछ सही नहीं हुआ है, पहले से बेटर है बट प्रॉपर सही नहीं हुआ है। लेकिन कोई गलती हो ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो मेरे बाबू बहुत ही क्यूट लग रहे थे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब मेरे बाबू को बर्थडे का सेलिब्रेशन हो। तो एंडिंग तक वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत बहुत ही आनंद आने वाला है। आप भी कहेंगे कि हाँ, मदन गोपाल के बर्थडे में बहुत एंजॉय किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे बाबू के लिए बहुत कुछ बनाया था। वो चाहती थी चिन्नामृत का भोग लगे पहले। तो मेरे बाबू को ना काला जाम, रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है, व्हाइट वाले और ब्लैक वाले। तो मम्मी ने उनके लिए वो भी मंगवाए थे। और फिर हम लोग उनके लिए केक भी लेके आए थे। और केक मेरी दीदी की तरफ से था। दीदी कह रही थी मेरे तो मदन गोपाल के लिए मेरी तरफ से केक हो जाएगा। तो मेरी दीदी की तरफ से मेरे बाबू के लिए केक था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये एगलेस केक था, हम लोग एग भी नहीं खाते, तो ये एगलेस केक था। और जो आप कैप देख रहे हैं ना मेरे बाबू की, हम लोगों ने घर पे ही अपने बाबू के लिए बनाई है। और मेरे इसमें इस केक पे भी तो लिखा भी था मेरे प्यारे से मदन गोपाल। तो अब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने मेरे बाबू को ढेर सारा प्यार किया, क्योंकि मम्मी कह रही थी उन्हें नजर न लगे। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी नजर उतारी, क्योंकि मेरे मदन गोपाल लग ही इतने प्यारे रहे थे, बहुत ज्यादा। और कितने शांति से बैठे हैं, उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा है। मतलब वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि वाह, मेरा बर्थडे मन रहा है, मैं 1 साल का हो गया हूँ। तो मेरी मम्मी ने अब उनका ऊपर जो कैप लगा था वो निकाल दिया था, मुकुट। अब उनको बर्थडे कैप लग रहा था, क्योंकि अब मेरे बाबू केक काटने वाले थे। तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने चिन्नामृत का भोग लगाया उन्हें। वो कह रही थी कि सबसे पहले उन्हें चिन्नामृत पिलाऊंगी मैं। तो सबसे पहले चिन्नामृत का भोग लगाया। फिर मेरी दीदी ने आरती उतारी, मतलब आरती जलाई। हम लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और फिर मम्मी फिर उनसे प्यार करने लगी, कह रही थी इतने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं कि मन कर रहा है उनके पास बैठे रहो और उनकी नजर उतारते रहो। फिर मेरी दीदी ने ज्योति जलाई, क्योंकि अब हम लोग अपने बाबू की प्यारे से मदन गोपाल की आरती करेंगे। तो हम लोगों ने आरती करना स्टार्ट किया। फिर मेरी बड़ी दीदी ने उनको तिलक लगाया, फिर मैंने तिलक लगाया, फिर उसके बाद मैंने आरती की। अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब मेरे बाबू का बर्थडे का केक कट होना था। तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि मैंने जिस टाइम का वेट किया, फाइनली वो टाइम आ गया। मेरे बाबू, हम सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू का बर्थडे का सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। लेट जरूर हो गया था, लेकिन बहुत एंजॉय किया। फिर हमने अपने बाबू को, प्यारे से बाबू को केक खिलाया। तो अगर आप मेरे बाबू को कुछ देना चाहते हैं ना, तो कमेंट में ढेर सारा राधा राधा नाम लिखिए। उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है राधा नाम, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और फिर हम लोगों ने अपने बाबू को केक खिलाया। मेरी दीदी ने भी केक खिलाया, मैंने भी केक खिलाया, मेरी मम्मी ने भी केक खिलाया। मेरी दीदी देखो कितनी ज्यादा खुश हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही ये खुश हो रही है कि क्या ही हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सब लोग। फिर मेरी दीदी ने भी मेरे बाबू को केक खिलाया, और फिर मेरी मम्मी ने भी। तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और मेरे बाबू कितने शांति से बैठे हैं ना, कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। मेरी मम्मी तो कह रही थी ना किसी की भी नजर ना लगे। तो फाइनली बर्थडे तो सेलिब्रेट हो रहा था, और हम लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश थे।
तो अब मेरी बारी थी अपने बाबू को वो सरप्राइज़ देने की जो मैंने उनके लिए सरप्राइज़ लिया था। वैसे तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि क्या सरप्राइज़ था और मेरे बाबू को भी पता है क्योंकि वो तो अंतर्यामी होने थे, सब कुछ पता होता है। तो अब हमने केक खिलाया, अब मेरे बाबू की बारी थी उनको गिफ्ट देने की। बस छोटा-सा गिफ्ट, मैं उनको कुछ दे ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं अपने प्रभु, अपने मदन गोपाल को दे पाऊँ। लेकिन मैं छोटा-सा कुछ कोशिश की अपने बाबू को देने के लिए। मैं अपने पास वो मेमोरीज़ बहुत टाइम से सेव रखा था, मतलब हर मंथ की उनकी पिक है। अभी तक उनको 12 महीने हो गए हैं हमारे पास, हम लोग उनकी सेवा करते-करते 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने उनके लिए एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया था, जिसमें उनकी मैंने हर मंथ की पिक लगाई हुई है। 12 फ़ोटोज़ तो मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। तो कुछ इस तरीके से वो फ्रेम था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू का ये छोटू-सा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? अगर आप भी कुछ देना चाहते हैं ना तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और ढेर सारा प्यार देना मेरे बाबू को। और वो 1 साल के कंप्लीट हो गए हैं और अब जन्माष्टमी आने वाली है तो मैं और एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब मैं अपने बाबू के लिए और सुंदर सी पोशाक बनाऊंगी। अभी तो 15 अगस्त भी आ रहा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब मेरी दीदी ने बहुत बहुत अच्छा नृत्य किया था, मतलब बहुत अच्छा डांस किया, इतनी ज़्यादा खुश थी वो। फिर हम दोनों ने, मतलब पूरे परिवार ने, हम लोगों ने डांस किया और फिर मेरी बाबू कुछ इस तरीके से लग रहे थे, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू के बर्थडे की डेकोरेशन, बाबू को बर्थडे सेलिब्रेशन, बाबू के बर्थडे की पोशाक, बाबू के बर्थडे का मुकुट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो कमेंट में थोड़ी सी तारीफ जरूर कर देना। और आप ये भी बताना कि आपको मेरे परिवार की, मतलब सब लोगों की सेवा कैसी लगती है। मैं अपने मदन गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं बहुत जल्दी झूले पे भी वीडियो लेके आऊंगी। मेरा गला थोड़ा सही हो जाए क्योंकि रक्षाबंधन से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। फिर इसके बाद मैं जिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ, फिर वो बच्चे भी आए थे। ये नेक्स्ट डे था क्योंकि लेट नाइट हो गया था बहुत ज्यादा, तो मैंने रात में किसी को नहीं बुलाया था। फिर सुबह मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो बच्चे सब घर पे आए थे, तो कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। और मेरे बाबू को बच्चों से मिलना, सब लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने ढेर सारा प्यार किया। और मेरे बच्चे मेरे प्यारे से मदन गोपाल के लिए चॉकलेट्स लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में मैंने उन चॉकलेट्स को उन बच्चों को ही दे दिया क्योंकि मेरे बाबू खुद चाहते हैं कि जो मेरे लिए जो लोग मुझे जो कुछ देते हैं, मेरे बाबू उनको रिटर्न करके बहुत ढेर सारा दे देते हैं। फिर मेरी मम्मी ने सभी बच्चों का तिलक किया और केक, चॉकलेट और बिस्किट भी बांटे, जो कि मेरे मदन गोपाल को बहुत पसंद है। और ये उनका तो भोग था, तो सभी छोटे छोटे बच्चों को तो देना जरूरी था क्योंकि भगवान तो बच्चों में ही वास करते हैं। तो बोलो राधे राधे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू का बर्थडे का सेलिब्रेशन का वीडियो कैसा लगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट जाके नहीं देखा है, जिसमें मैंने अपने बाबू का श्रृंगार दिखाया है पूरा बर्थडे का और उनकी डेकोरेशन भी दिखाई है कि मैंने कैसे की है, ये सारी जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये स्वयं हमने और हमारे पूरे परिवार ने घर पर ही की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरी मम्मी ने मेरे बाबू के लिए ढेर सारे पकवान बनाए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ने क्या क्या बनाया। अगर अच्छी लगी हो तो बोलो राधे राधे।